नमस्कार दोस्तों, द विंग्स के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पुरोहित आज आपको वेटनरी फिजियोलॉजी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब एनिमल से है। तो जो एनिमल और एनवायरनमेंट के बीच में जो गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है उसको रेस्पिरेशन कहा गया है। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं उनको दर्शाया गया है। जैसे कि सबसे पहले नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। नॉस्ट्रिल के बाद में जो नेजल पैसेज बनता है, उसके बाद में नेजल वॉल आते हैं। नेजल वॉल से आगे होता हुआ एयर है वो लैरिंग्स तक जाती है। लैरिंग्स से बाद में जो एयर होती है वो ये ट्रेकिया के अंदर चली जाती है। ट्रेकिया से होती हुई लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जाने के बाद में ये जो छोटी छोटी पल्मोनरी एल्वोलाई है, पल्मोनरी जो कैपिलरीज है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म चलता है। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज की बात करें तो ये 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर इसको ब्रीदिंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मैकेनिज्म होता है मूवमेंट ऑफ एयर का। जो एयर है वो अंदर की तरफ ली जाती है, उसको इंस्पायरेशन कहा जाता है, और जो एयर होती है उसको बाहर की तरफ निकाला जाता है, यानी कि जो लंग्स से बाहर निकाला जाता है उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। और जो एयर होती है उसको लंग्स की तरफ ली जाती है, उसको इंस्पायरेशन कहा गया है। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो गैसेज होते हैं उनका जो एक्सचेंज होता है वो होता है लंग्स और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में। लंग्स और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा गया है। इस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को है वो बाहर निकालता है, तो इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा गया है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। या इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो होता है जो सिस्टेमिक कैपिलरीज होती है और जो टिश्यू होता है उनके बीच में। जैसे कि आपको पता है कि लंग्स से जो ब्लड की जो आर्टरीज वगैरह होती है, जो ऑर्गन की विभिन्न ऑर्गन तक है वो गैसेज को लेके जाती है। लेके जाने के बाद में ऑर्गन के जो टिश्यू होते हैं उस टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेती है। तो इसको ही इंटरनल रेस्पिरेशन कहा गया है। तो गैसेज का एक्सचेंज हो गया सिस्टेमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जो ऑक्सीजन होता है वो किसको दे देता है, टिश्यू को दे देता है। तो इस तरह से ये 3 प्रोसेस होता है गैस के एक्सचेंज के अंदर। अब रेस्पिरेटरी एपरेटस की बात करें, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एपरेटस आते हैं उनकी बात करें तो सबसे पहला आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट ये होता है जो एक्सटेंड करता है एक्सटीरियर टू फेरिंग्स तक, तो उसको नेजल कैविटी कहा गया है। यानी कि बाहर जो नॉस्ट्रिल होते हैं वहां से लेके और ये जो फेरिंग्स होता है यहाँ तक ये आपके नेजल कैविटी है वो बनाता है। ये सेपरेटेड होता है 2 कंपार्टमेंट में बाय नेजल सेप्टम द्वारा। ये जो नेजल कैविटी होती है सेपरेटेड रहती है। और यदि इसको जो एक्सटर्नली ओपन होती है उसको नॉस्ट्रिल कहा गया है और जो इंटरनली होती है उसको पोस्टेरियर नेस कहा गया है। और ये लोकेटेड होती है माउथ कैविटी के अंदर। इसका फंक्शन की बात करें तो इसका काम होता है एयर का पैसेज देना और सेंसेशन ऑफ स्मेल, यानी कि जो स्मेल होती है उसका सेंसेशन करने में और एयर सप्लाई या एयर का जो मार्ग या रास्ता बनाने में ये हेल्प करती है नेजल कैविटी। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स ये एक फनल शेप का जो मस्कुलो मेम्ब्रेनस शेक होता है और ये कॉमनली है वो डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का है वो उपस्थित होता है, जिसके अंदर उपस्थित होते हैं बोथ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसकी जो 7 ओपनिंग होती है जो फेरिंग्स की है वो 7 ओपनिंग होती है। एक होती है माउथ की तरफ, पोस्टीरियर नियर्स की होती है वो 2 ओपनिंग होती है, यूस्टेशियन ट्यूब्स की होती है वो 2 होती है, लैरिंग्स की है वो 1 और इसोफेगस के अंदर 1, यानी कि इसको टोटल मिलोगे तो ये 7 ओपनिंग्स के अंदर है वो फेरिंग्स बटा होता है। इसकी लोकेशन की बात करें तो जस्ट बिहाइंड द माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के जस्ट नीचे की साइड में यानी बिहाइंड टाइप में होता है। और ये भी कॉमन पैसेज होता है किसका, फूड, वाटर और एयर का, फेरिंग्स। अब आगे फेरिंग्स से आगे जाते हैं तो आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स का इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं या फिर इसको ऑर्गन ऑफ
फोनेशन भी कहा जाता है। बर्ड्स के अंदर लैरिंग्स को है वो साइरिंग्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है।